हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 और इसके जो क्वेश्चंस हैं हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ इसमें फार्मूले के बारे में डिस्कशन करेंगे जो फार्मूला इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला है। अब कौन सा फार्मूला यूज़ होगा ये आपके सामने है। मात्र यही 3 फार्मूले अगर आप याद रखते हैं तो आपका ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज इसी इतने फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा। अब इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको बस 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा जो होता है आपका कॉस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस ए आपका क्या होता है कॉस ए होता है, और टेन 90 माइनस ए आपका क्या होता है कॉट ए, और सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, और कॉट 90 माइनस ए टेन ए, और कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए होता है। आपको बस इतना ही फॉर्मूला याद रखना है, बाकी सभी फॉर्मूले आपके यहाँ से निकल जाएंगे। अगर आपको इसके अलावा और भी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है तो आपको केवल और केवल प्लस वाले को और देख लेना है, बाकी माइनस वाला आपका पूरा यहाँ पर कंप्लीट है। अगर आप प्लस वाले की बात करते हैं तो प्लस वाले फॉर्मूले में आप लोग को क्या करना चाहिए वो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। इस फॉर्मूले का आप यूज़ करके प्लस वाला भी अगर कभी आ जाए तो इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके पास माइनस में सभी फॉर्मूले हैं वैसे आप प्लस में भी सभी फॉर्मूले याद रख सकते हैं। अब जैसे इसमें पहला फॉर्मूला अगर हम देखें तो पहला फॉर्मूला प्लस में क्या होगा ये देखते हैं। देखा जाए तो अगर मैं बोलूं कि पहला फॉर्मूला साइन 90 प्लस ए क्या होता है, साइन 90 प्लस ए हमारा ये भी कॉस ए ही होता है। ऐसे ही कॉस 90 प्लस ए हमारा क्या होता है, ये हमारा हो जाता है अब माइनस का साइन ए, क्या हो जाता है माइनस का साइन ए। और इसी तरीके से अगर देखा जाए हम देखें तो टेन 90 प्लस ए का क्या करेंगे भाई, हम टेन 90 प्लस ए का अगर यूज करेंगे तो ये भी हमारा बन जाएगा माइनस का कॉट ए। अब अगर बात कर रहे होंगे बहुत बच्चे कि साइन का निकाल लिया, कॉस का निकाल लिया, टेन का निकाल लिया, तो इसका कॉसेक से कॉट का क्या होगा, यही होगा, बशर्ते कॉस का सेक हो जाएगा, साइन का कॉसेक हो जाएगा और कॉट का टेन हो जाएगा। तो इतना फॉर्मूला सभी बच्चों को याद रखना है, बाकी ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी इतने फॉर्मूले से लग जाएगी। अब हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने, तो जिसमें आपके सामने ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इनको इवेल्युएट करना मतलब सॉल्व करना है। सिंपल तरीका है कि आपको चाहे ऊपर वाले पोर्शन को ब्रेक कर दीजिए चाहे नीचे वाले, आपके पास फ्रीडम है। आप चाहे तो ऊपर वाले को ब्रेक करिए चाहे नीचे वाले को। तो सपोज दैट मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो मान लीजिए मैं इसको ऊपर वाले को ब्रेक करता हूँ, लिख देता हूँ साइन 90 माइनस 18 आना चाहिए तो 72, यानी कि 72 अगर हम माइनस करें तभी 18 आएगा, अपॉन में हो जाएगा कॉस 72। अब सभी बच्चों को पता है कि मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख भी दे रहा हूँ कि साइन 90 माइनस ए क्या होता भाई, साइन 90 माइनस ए जो होता है वो होता है कॉस ए। क्या होता है कॉस ए। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी बच्चे तो यहाँ पर एक बात समझ में आ रही होगी उनको कि जो ये वैल्यू है ये ए के स्थान पे है, ए की जगह पे है। अगर ए की जगह पे है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, कॉस 72, और नीचे ऑलरेडी हमारा कितना है कॉस 72। अब ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सभी बच्चों ने देखा कि बहुत आसान से एक क्वेश्चन है जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसे दूसरा भी क्वेश्चन है कि इन दोनों में से किसी को भी आप ब्रेक कर लीजिए, चाहे आप न्यूमरेटर को ब्रेक कर लीजिए चाहे आप डिनोमिनेटर को, जैसा कि अभी हमने बताया कि पीछे इसका फॉर्मूला सब आपको मैंने बताया कि वही 3 फॉर्मूले ही इसमें यूज होने वाले हैं। अगर इसको देखा जाए तो टेन 26 को क्या लिख सकते हैं, टेन 26 को लिख सकते हैं 90 माइनस 64, क्योंकि 90 में से 64 को माइनस करेंगे तो ही हमको मिलेगा टेन 26, और नीचे का ऑलरेडी आप लोगों को पता है कॉट 64 लिखा ही है, इसको ब्रेक नहीं करना है। अब टेन 90 माइनस ए अगर आप जाएंगे पहली वाली स्लाइड पर तो आपको पता है कि ये फॉर्मूला बन जाता है कॉट ए। क्या बन जाता है कॉट ए, और ए की जगह पे आपका 64 है और नीचे भी आपका कितना है 64 है। अब इसको दोनों का कट कर देंगे तो आपका आंसर ये भी कितना आ जाएगा 1, यानी कि पहले का भी आंसर 1 आ गया और दूसरे का भी आंसर 1 आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाते हैं अगर आपको केवल वही 3-4 फॉर्मूले याद हो तो। अब उस फॉर्मूले को आप लोग जरूर याद रखें और ये क्वेश्चन इस टाइप के आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं।
सेम प्रोसेस से लगाना है हमको। अगर हम कहें कि इन दोनों में से किसी एक को ब्रेक कर दीजिए, चाहे आप कॉस को ब्रेक कर लीजिए, चाहे आप साइन को, जो आपके ऊपर है, जो आपकी मर्जी। अब आप मान लीजिए, मैं मान के चलता हूं कि मैं पहले को ब्रेक इस बार नहीं कर रहा हूं, मैं cos 48 को ऐसे ही लिख दे रहा हूं, लेकिन साइन को मैं तोड़ दे रहा हूं। साइन को किस में तोड़ूंगा? 90 माइनस 48 में, क्योंकि हमको पता है कि 90 में से 48 माइनस करने पर ही 42 आएगा। अब देखेंगे तो साइन 90 माइनस ए क्या होता है, सभी बच्चों को पता होगा, अभी पीछे फॉर्मूला लिखा गया है, फिर भी मैं यहां लिख दे रहा हूं। साइन 90 माइनस ए क्या होता है? ये होता है कॉस ए। क्या होता है? कॉस ए। तो ये कॉस 48 ऐसे ही रहेगा, साइन 90 माइनस ए भी हो जाएगा तुम्हारा कॉस 48। तो देखोगे भाई ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल, यानी कि ये पूरा का पूरा आंसर हमारा कितना आ गया? 0 आ गया। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग, कॉसेक को ब्रेक कर लें या साइन को ब्रेक कर लें। जैसे इसमें मैंने दूसरे को ब्रेक किया तो पहले को रखा था, अब मैं यहां पर एक काम करता हूं, पहले को मैं ब्रेक कर लेता हूं। कॉसेक 90 में से 59 को माइनस कर देता हूं और माइनस सेक 59 को ऐसे रहने देता हूं। अब मुझे पता है कि कॉसेक 90 माइनस ए जो होता है वो हमारा क्या होता है? सेक ए होता है। सब पहले ही स्लाइड में हमने पढ़ा दिया, पहले स्लाइड में अगर आप देखेंगे इसी वीडियो के तो आप लोगों को पहले ही स्लाइड में सब फॉर्मूले मिल जाएंगे। अब देखिए कॉसेक 90 माइनस एक सेक लिख सकते हैं, तो एक ही जगह पे हमारे पास कितना है? 59 है, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक 59 माइनस सेक 59। अब सभी बच्चे देख रहे होंगे कि दोनों चीजें सेम है, सिमिलर है, तो ये भी कट के कितना आ गया? 0। आप देख रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जा रहे हैं मात्र 3 फॉर्मूले को याद रखने से। तो सभी बच्चे उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला जरूर प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में आ गया तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, वैसे आता ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपके सामने ये है अगला क्वेश्चन। अब इसमें भी क्या करना है? इसमें प्रूविंग करना है। क्या करना है हमको? प्रूविंग करना है, प्रूव करके लाना है भाई। अगर प्रूव करके लाना है तो आपके सामने ये क्वेश्चन जो रखा हुआ है आप प्रूव कर सकते हैं इसको। तो आपके सामने दे रखा है, आप LHS पहले उठा लेता हूं मैं। क्या उठा लेता हूं? LHS। LHS अगर मैं उठाऊंगा तो आप एक काम करिए, चाहे स्टार्टिंग के 2 वैल्यू को चेंज कर लीजिए, चाहे आप इन 2 वैल्यू को चेंज कर लीजिए, चाहे आप इन 2 वैल्यू को चेंज कर लीजिए। किसी भी वैल्यू को अगर आप चेंज करेंगे तो आपको आराम से यहाँ से सभी वैल्यू सॉल्व हो जाएंगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं कि पहली वैल्यू को मैं एज इट इज रख लेता हूं, दूसरी वैल्यू को भी मैं एज इट इज रख लेता हूं, लेकिन तीसरी वैल्यू को मैं तोड़ देता हूं। किसमें? 90 माइनस थीटा में। तो क्या मैं 90 माइनस 42 लाना है तो मुझे 48 माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली 10 67 को अगर मुझे लाना है तो 90 में से मुझे 23 माइनस करना पड़ेगा, तब 67 आएगा। अब सभी बच्चों को पता होगा कि 10 48 ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, 10 23 भी ऐसे ही पड़ा रहेगा, बट 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? सभी बच्चों को पता होगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं 10 90 माइनस ए जो होता है, अभी सभी बच्चों ने पढ़ा था, ये होता है कॉट ए। एंड अगर देखा जाए तो ये दोनों 10 90 माइनस ए रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट 48 इंटू क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कॉट 23। अब इसको दोनों को बच्चों तोड़ लीजिए। इन दोनों पार्ट को हम क्या करते हैं? इन दोनों पार्ट को हम ब्रेक कर लेते हैं। इन दोनों पार्ट को कैसे? इसको मैं लिख लेता हूं 1/cot 48। कोई समस्या की बात नहीं है, क्योंकि tan का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है बच्चों? वो होता है cot। और सिमिलरली tan 23 को 1/cot 23 लिख लेता हूं। बाकी ये जो हमारे पास जो बचे हैं cot 48 इंटू cot 23। आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा कि ये क्वेश्चन इतना आसानी तरीके से हो जा रहा है, अगर आपको वो चार्ट पता हो और कुछ फॉर्मूले जो मैंने बेसिक पढ़ाए हैं अगर वो फॉर्मूले आप लोगों को पता है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये कॉट ऊपर है, एक कॉट नीचे है, एक कॉट नीचे है और एक कॉट ऊपर है, मतलब सिमिलर वैल्यू थी। सब कट पिट के हमारे पास आंसर कितना आ गया? हमारे पास आंसर आ गया 1। अब आगे चलते हैं, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन इसका अगला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, अगर इसको आप अप्लाई करें सेम प्रोसेस पर तो उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। अगर मैं कहूं कि LHS मैं लेके चलता हूं, जैसा अभी बच्चों ने देखा सभी कि ये जो वैल्यू थी हम लोगों ने जो निकाला था LHS करके निकाला था, यहाँ से LHS था और हमारा RHS जो 1 आना था 1 आ गया हमारे पास, यानी कि हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू क्या आ गया? हमारा RHS आ गया बच्चों। क्या आ गया? RHS आ गया। इट्स प्रूव कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ये आपके पास है अगला। इसमें भी मैं अगर LHS लेके चलूं, मैं ये बोल दूं कि हमारे पास cot 38 है इंटू cot 52 है। cot 38 नहीं है, cos है, cos 38 एंड cos 52।
cos 38 एंड cos 52 है, तो इसको सॉल्व करना है हमको। तो क्या लिख लेता हूँ मैं, cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। अब सभी बच्चे ध्यान दें कि इसमें से आप चाहे इस पोर्शन को सॉल्व कर लीजिए, चाहे इस पोर्शन को, किसी एक पोर्शन को आपको सॉल्व करना है। सपोज दैट मैं इस पोर्शन को सॉल्व करता हूं, इसको मैं लिख लेता हूं क्या, cos 90 माइनस कितना, cos 90 माइनस 52 लिख सकता हूं क्या, हाँ लिख सकता हूं। cos 52 को क्या मैं cos 90 माइनस 38 लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। बाकी इन सबको ऐसे पड़ा रहने दीजिए बच्चों, ये अपने आप अभी कट जाएंगे, ये अपने आप कट पिट के कैंसिल हो जाएंगे पूरे। ये हो गया 52। अब एक बात ध्यान दीजिए कि अगर ये वैल्यू आप लिखना चाह रहे हैं तो कैसे लिखेंगे इसकी वैल्यू। अभी सभी बच्चों ने देखा था कुछ देर पहले कि cos 90 माइनस ए क्या होता है, मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, यहाँ साइड में cos 90 माइनस ए क्या होता है बच्चों, cos 90 माइनस ए होता है साइन ए, क्या होता है, साइन ए। तो ये वैल्यू अगर देखा जाए तो ये ए है इसमें और इसमें ये वाला ए है, तो ये बन जाएगा हमारा पूरा पोर्शन कितना, साइन 52 बन जाएगा, ए की जगह पे आ गया। ये हमारा बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा हमारा साइन 38 माइनस इधर ऑलरेडी साइन 38 इंटू साइन 52 है। अगर थोड़ा सा ध्यान दें सभी बच्चे तो पहले साइन 52 साइन 38 साइन 52 साइन 38 दोनों वैल्यू पूरी पूरी कट रही हैं बच्चों, तो पूरा कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा और ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, बहुत आसान भी है, और इस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर बार बार इसको प्रैक्टिस करें सभी बच्चे, ताकि उनका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। अब हम अगले लेक्चर में इस एक्सरसाइज का पार्ट सेकंड के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।